This phone is also known for its camera quality. Undoubtedly, it's really good. Hey there, कैसे हैं सब लोग? Welcome to my YouTube channel. I'm very excited today क्योंकि मैंने कल I bought Samsung Galaxy A51. सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं पार्क में आया हूँ यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए. सो आई थॉट कि आज अपने नए फ़ोन को लेके आई जस्ट व्लॉग एनीवेयर. तो एक हैव कम टू दिस ब्यूटीफुल पार्क, दिस जंगल, और काफ़ी सुंदर लगता है. ये सुबह का 6 बजे का मौसम बहुत अच्छा है. तो ये सैटरडे और संडे, सैटरडे आई मेड अ वीडियो इन द मॉर्निंग और पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग अ फ़ोन, एक अच्छा फ़ोन जो कि मैं व्लॉगिंग में यूज़ कर सकूं, अपनी प्रोडक्शन में यूज़ कर सकूं, उसके लिए. एंड आई केम अक्रॉस दिस सैमसंग गैलेक्सी A51. इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं. और मैं दिस इज़ नॉट अ रिव्यू वीडियो, सो आई एम नॉट डूइंग दी सैमसंग गैलेक्सी रिव्यू. उसके लिए तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं. लेकिन फिर भी जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं बीइंग अ व्लॉगर एंड यूजिंग स्मार्टफोन्स फॉर व्लॉगिंग, तो मैंने इसमें ये देखा है कि सैमसंग गैलेक्सी A51 में जो वाइड एंगल है इसका, वो काफ़ी ज़्यादा है. दिस वीडियो इज़ नॉट बीइंग रिकॉर्डेड इन वाइड एंगल राइट नाउ, लेकिन जब मैं वाइड एंगल करता हूँ थोड़ा, इसका जो वाइड एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा फ्रेम हो जाता है, विच इज़ गुड. जब आप कहीं आउटडोर फिल्मिंग कर रहे हैं कहीं पे, या कहीं जा रहे हैं दूर दराज इलाकों में, या जंगलों की शूटिंग कर रहे हैं और ये नेचर की कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इट हेल्प्स यू. लेकिन अगर मैं Vivo V17 की बात करूं तो उसका जो वाइड एंगल है वो थोड़ा सा कम है, विच आई लाइक. इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एनीवेज इट विल वर्क. और इसके अलावा इसका दूसरा जो मुझे इस फ़ोन का एडवांटेज लगा, कह सकते हैं, दैट इज़ कि अगर मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया है एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस थ्रू दिस फ़ोन, तो आई कैन टॉगल द कैमरास, राइट, रियर एंड फ्रंट कैमरास बहुत ईजीली. इट विल नॉट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, विच इज़ आई एम लाइकिंग अबाउट दिस फ़ोन. लेट मी शो यू. इन फैक्ट, तो मैंने वीडियो पॉज की फॉर अ वाइल, और जैसे मैंने वीडियो पॉज की, यू कैन सी कि मैंने टॉगल किया स्क्रीन्स के, सॉरी, कैमरास के बीच में, फ्रंट एंड रेयर, एंड इट वर्कड वेल. अभी I'll toggle while I'm recording. Actually, I'm not going to pause this video and see if the video breaks down. Oh wow, fantastic. तो मतलब I can switch between the cameras while recording. It will not stop the recording, which I like most. और ब्लॉगिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कैमरा फ़ोन्स चूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स चूज़ करते हैं. सॉरी, वन डिसएडवांटेज आई शुड से इज़ कि इसका जो फोकस है, देयर इज़ अ डिले इन फोकस. तो व्हेन आई एम फिल्मिंग, व्हेन आई एम टेकिंग वाइड एंगल शॉट्स या कुछ भी ऐसा मैं कर रहा हूँ, एंड समटाइम्स यू टू टेल अ स्टोरी और टू गिव योर वीडियो ए कैरेक्टर, यू हैव टू डू सर्टन मूवमेंट्स जहाँ पे बहुत फास्ट मूवमेंट भी की ज़रूरत होती है, स्लो की बहुत होती है, तो उसमें ये थोड़ा सा टाइम लेता है. आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़रूर ब्लरी सा लुक होगा, बिकॉज आई एम इनटू मोशन राइट नाउ, और फोकसिंग में मैंने जैसे पहले कहा, इट टेक्स टाइम थोड़ा सा. लेकिन आई थिंक सो फार सो गुड. इट शुडंट मेक एनी डिफरेंस व्हेन यू व्लॉगिंग थ्रू द स्मार्टफोन्स, राइट. इट्स नॉट अ DSLR, सो डेफिनेटली देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. अभी समवन केम टू मी और काफ़ी एजेड थे, तो वो मेरे से बातें करने लगे कि आप ये वीडियो बना रहे हो, पैसे मिलते हैं. मैं कहा नहीं, इट्स ओनली फॉर फन राइट नाउ, एंड ऑफ कोर्स इट्स फॉर फन बिकॉज इट टेक्स a lot of efforts to be there on YouTube. So it's totally for fun because I love doing it.
और आई लव शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद द पीपल। अब मैं दोबारा से टॉगल करके कुछ ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखाता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क एक्चुअली। मैं जहाँ पे आया हूँ, ये मैंने इतने साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, लेकिन मैं कभी नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे दूर से जंगल लगता था और मुझे लगता था कि इट्स नॉट वेल मेंटेन्ड, बट है भी नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये इतना बढ़िया स्ट्रेच है पूरा, आई थिंक इट्स ओवर किलोमीटर। बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ इस वक्त। आई एम एन्जॉइंग माई टाइम हियर। मुझे ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इट फील्स गुड व्हेन आई एम हियर। इसकी 4K क्वालिटी की बात करूँ, इट्स प्रीटी डिसेंट। जहाँ पे थोड़े से मुझे यहाँ स्टेबलाइजेशन के डेफिनेटली इश्यूज लगे हैं, बट एज़ फार एज़ यू आर यूजिंग ऑन सम गिम्बल और किसी भी किस्म की डिवाइस पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं, दैन इट्स प्रीटी गुड। आई थिंक दिस शुडंट मैटर टू यू मच, क्योंकि अगर आप हाथ से पकड़ के ऐसे व्लॉग करेंगे दैन वैसे स्टेबलाइजेशन के इश्यूज आएंगे, हाथ हिलेगा एंड व्हेन यू वॉक। तो ये बस थोड़ी सी एक दो चीज़ें हैं, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स डूइंग प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज आई don't go for any high-end configurations because phones also go very expensive. या किसी और ब्रांड में चले जाओ, किसी प्रीमियम ब्रांड में चले जाओ, तो then you get very basic configuration for such a big price, which I don't like. तो मेरा जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है इससे, so I'm just I want to use it for filming, तो that's what it is. So this year I made a trip to Singapore and Colombo, तो काफ़ी इन्जॉय किया, मज़ा आया बहुत। एंड आई शुड से दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल व्लॉग फ्रॉम सिंगापुर। जितने भी आप सिंगापुर सीरीज़ देख रहे हैं, तो वो मेरे इट्स काइंड ऑफ व्लॉग, यू नो, एंड इट वाज एक्चुअली शॉट थ्रू दिस Vivo V17, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था वीडियो में। I'll just switch between the camera again, और आगे चलते हैं एंड let's capture some beautiful views of this park जहाँ पे मैं आज आया हूँ। So I found this place really interesting, you know, worth exploring, तो मैंने कहा थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें बहुत बड़ा पार्क है एंड it's fun being here. अभी मैंने प्लान किया है कि since we are doing the overview of this phone, मैं कुछ सैम्पल शॉट्स बनाऊंगा इसे और देखूंगा इसकी क्वालिटी 1080p में कैसी है और 4K में कैसी है। डेफिनेटली फोकस का इशू कहीं ना कहीं आएगा, जहाँ ये 2 सेकंड या 3 सेकंड हो सकता है फोकस करने में लें, लेकिन फिर भी वी विल चेक द ओवरऑल क्वालिटी। साउंड तो इसकी बहुत अच्छी है। आई मीन इफ आई एम यूजिंग विदाउट दिस माइक विच इज़ अटैच्ड टू माई रोड माइक विच इज़ अटैच्ड टू माई फ़ोन, सैमसंग फ़ोन, अगर मैं इसे हटा के भी अगर रिकॉर्ड करूँ, इट वर्क्स प्रीटी वेल। वैसे भी यहाँ तो अच्छा ही रिकॉर्ड होगा, बिकॉज कोई है नहीं आगे पीछे, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं है। बट स्टिल एनीवेज, हम गोइंग स्ट्रेट। वो अंकल फिर आ रहे हैं जो उसे पूछ रहे थे कि आपको पैसे मिलते हैं, एंड आई डोंट नो क्या जवाब देना है, बट वी आर जस्ट गोइंग। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आना कितना सही रहा। मैं कैमरा घुमा के सामने करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक मोड़ नज़र आ रहा है। आई डोंट नो कि आप इसे पूरा डिटेल्ड
वे में देख पाएंगे कि नहीं, बट एक तो वहाँ है कहीं, एक अभी मेरे रास्ते से अंदर गया है। तो अगर मैं इस प्लांट का एक पैन शॉट लेता हूँ, यू कैन सी इट टेक्स टाइम टू फोकस, विच इज़ आई थिंक ओके, इट्स स्टिल डूइंग अ डिसेंट जॉब। गर्मी लग रही है, काफ़ी ह्यूमिड है कल से, बाहर भी गर्मी लग रही है। रूम में जाता हूँ अपने होम स्टूडियो में, माई होम स्टूडियो प्रोडक्शंस, यू शुड नो, आई एम श्योर यू see those my home studio production promos in my videos. Anyways, let's continue our journey. तो ये जो पार्क है एक यूनिवर्सिटी को टच करता है यहाँ पे। आई मीन इट्स सेफ। आई मीन ऐसे देखने में इस पार्क को लगता है कि ये तो बहुत ही पूरा जंगल है, यहाँ पे जाना सेफ नहीं है। देखिए सेफ तो हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए है बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, पीपल कम इन एंड दे डू जॉगिंग, क्योंकि वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी को साथ जोड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अनसेफ इसलिए कि काफ़ी बड़ा है, और आई थिंक दिस इज़ द एंड। मैं बिल्कुल पार्क के एंड में आ गया हूँ। सो दिस इज़ 4K वीडियो in normal mode. Normal video in ultra wide angle. Let's also record a time lapse and slow motion video through this phone. मुझे इसका स्लो मोशन काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। ये मेरा फीडबैक है इस फ़ोन के बारे में। सेकेंडली मैंने ये देखा कि जो पिक्सल्स हैं वो फैले नहीं वाइल रिकॉर्डिंग द स्लो मोशन वीडियो, जो कि Vivo V17 में होता है। हाइपर लैप्स वाज प्रीटी गुड, बहुत सही लग रहा है। कुछ सैम्पल शॉट है उसका भी एक अब देख लीजिए। मैक्रो शॉट की बात करूं तो इसकी मैक्रो शॉट की जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, वो काफ़ी निखर के आई है एज़ कम्पेयर टू Vivo V17, जहां पे जो उसका जो मैक्रो शॉट है वो मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा। मतलब इट्स जस्ट एडिशनल फीचर इन दैट फ़ोन आई बिलीव, लेकिन एक्चुअली दिस सैमसंग फ़ोन इज़ डूइंग रियली गुड इन टर्म्स ऑफ मैक्रो शॉट। मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने रोड माइक से, यू कैन डेफिनेटली हियर मी। अगर मैं इस रोड माइक को हटाता हूँ तो एक बार हम कैमरा का जो ऑडियो है उसको भी चेक कर लेते हैं। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ विदाउट रोड माइक्रोफोन। आई होप यू कैन स्टिल हियर मी प्रीटी वेल। सो टू कंक्लूड, मुझे इस कैमरा की जो एडवांटेजेस सबसे लगी, टॉप एडवांटेजेस वो ये हैं कि द अल्ट्रा वाइड एंगल इज़ रियली गुड, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही वाइड है, विच इज़ द काइंड ऑफ ड्रॉबैक थोड़ा सा। दूसरी चीज़, इवन इसको आप नॉर्मल मोड में भी यूज़ कर रहे हैं, इट अपीयर्स टू एज इफ यू स्टिल फिल्मिंग इन वाइड एंगल, तो दैट्स एन एडवांटेज। नॉर्मली आपको थोड़ा वाइड एंगल चाहिए होता है जब आप इंडोर या आउटडोर शॉट्स भी अगर सेल्फीज़ ले रहे हैं ऑल दैट, सो डेफिनेटली वो तो एक एडवांटेज है। पर जो वाइड एंगल है इट्स एक्चुअली एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड एंगल। एनीवेज दिस इज़ गुड। और साउंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग without the mic it sounds okay, it sounds good, लेकिन when you filming और जब you are vlogging कहीं आप काफ़ी where you get into hustle and bustle of the city, that's where you should all definitely use a mic with your smartphone. स्मार्टफोन की बहुत ही अच्छे कलर्स हैं, काफ़ी शार्प और डिटेल्ड इमेजेस मेरे को देखने को मिली हैं, इवन वीडियोस में भी एंड फोटोज़ में भी, विच इज़ गुड। 48 मेगापिक्सल कैमरा इज़ फैंटास्टिक। इसका प्रो फीचर्स हैं, काफ़ी स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, प्रीटी गुड। और अगर मैं इसे Vivo V17 से कंपेयर करूं, हाउएवर कुछ चीज़ों में मुझे Vivo V17 थोड़ा स्टैंड्स आउट, बिकॉज उसमें जो फोकस डिले है
वो कम है, हालांकि इट्स नॉट नोटिसेबल, लेकिन इसमें आपको 1 मिनट लग सकता है, जिसको समझ है वो थोड़ा सा नोटिस कर सकता है चेंजेस. दिस फोन हैज़ इम्प्रेस्ड मी सो फार. Alright guys, welcome back to my studio. बस अभी मॉर्निंग वॉक करके आया हूँ और मेरे हाथ में है नया Samsung Galaxy A51. काफ़ी फास्ट है, एज यू कैन सी टच जो है इसका काफ़ी स्मूथ है. इसके अलावा अगर मैं स्क्रीन की क्वालिटी की बात करूँ, सो लेट मी टर्न ऑफ द फोन एंड यू कैन सी दैट इट्स AMOLED डिस्प्ले. तो अगर आप वीडियोस देखते हैं देन ये जो है आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने जा रहा है अपने आप में. अब चलते हैं कैमरा की तरफ. कैमरा में आई कैन टेक सिंगल शॉट, आई कैन टेक फोटो अदरवाइज विद टाइमर. वीडियो है तो वीडियो भी अच्छी है. यू हैव बोथ, दिस इज नॉन वाइड एंगल एंड दिस इज वाइड एंगल. यू कैन सी द डिफरेंस यहाँ पे. इसके अलावा यू कैन गो इनटू सेटिंग्स, यू कैन शूट द वीडियोस इन 4K. इसकी और भी अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जैसे ये फ्रंट फेसिंग है, फ्रंट के अंदर भी आई कैन यूज़ 4K वीडियोस. हालांकि Vivo V17 जिसकी मैं पहले बात कर रहा था उसमें ये फीचर नहीं है कि आप फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080p तक ही जा सकते हैं. और अगर मैं इसके प्रो फीचर्स की बात करूं तो ये कुछ है जिसमें मुझे मिलता है प्रो, पैनोरामा, मैक्रो शॉट, फूड, नाइट, लाइव फोकस, सुपर स्लो मोशन, हाइपरलैप्स. मैं अगर प्रो में जाता हूँ देन डेफिनेटली यू कैन यूज इट समवॉट लाइक DSLR. ऑटो फोकस है इसमें, वाइट बैलेंसिंग यू कैन डू, राइट, एंड शटर स्पीड, ISO इज व्हाट यू कैन मेंटेन एज पर योर नीड्स. सो दिस इज रियली गुड. ओके, आई एम फिल्मिंग विद द रेयर कैमरा एंड यू कैन सी द क्वालिटी इन आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस इन माय स्टूडियो. आई होप इट लुक्स गुड टू यू. और अब मैं यूज कर रहा हूँ इसका फ्रंट कैमरा. एज यू कैन सी द क्वालिटी इन इंडोर लाइटिंग कंडीशन. आई होप इट्स नॉट वाइटिश और डिफ्यूज्ड, इट स्टिल लुक्स बेटर. तो बस कुछ यही था आपको दिखाना जरूरी. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस रिव्यू. Alright, thank you very much for watching this video till the end. I hope you have liked and enjoyed the review of Samsung Galaxy A51. अगर अच्छा लगा या आपके कुछ thoughts हैं, suggestions हैं, please leave down below the description of this video. I'll definitely answer your questions. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, please do. That gives me motivation and support to grow and do more. Thank you very much for watching this vlog. See you in the next one. Bye bye.